अपना जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीपन। और इसमें आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ लैम्प। टाइप्स ऑफ लैम्प में ये निम्न प्रकार के लैम्प है, जैसे कि पहला देखें इनकैंडिसेंट लैम्प, जिसको हिंदी में कहते हैं उदीप्ति लैम्प। फिर दूसरा लैम्प है आर्क लैम्प। फिर तीसरा लैम्प है अपने पास में हेलोजन लैम्प, जिसको शादी ब्याह में काम में लिया जाता है। फिर चौथा है गैस डिस्चार्ज लैम्प। ये इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सोडियम वेपर लैम्प, दूसरा होता है मरकरी वेपर लैम्प, और तीसरा होता है फ्लोरोसेंट लैम्प। और पांचवा लैम्प है अपने पास में नियॉन लैम्प। हाँ, तो अपना टॉपिक चल रहा है लैम्प मतलब क्या देता है? प्रकाश देता है यानी कि प्रकाश यानी कि क्या देता है? लाइट। अब लाइट जो होती है वो 2 प्रकार से होती है अपने पास में। पहली होती है नेचुरल और दूसरी होती है आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम। इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, यानी कि इसमें अपना क्या आएगा? सीधा सा सन आएगा यानी कि सूर्य। और आर्टिफिशियल में आ जाएंगे अपने पास में 2। एक तो आएगा नॉन इलेक्ट्रिक और एक आएगा इलेक्ट्रिक। नॉन इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जैसे अपने आ गए कैंडल यानी कि मोमबत्ती। फिर दूसरा आ गया अपने पास दीपक, इसमें ये आ गए नॉन इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में आएंगे अपने सारे लैंप आ गए, जैसे इनकेंडिसेंट लैंप हो गया, अपने ट्यूबलाइट हो गई, अपने CFL हो गया, LED हो गई, ये सारे लैंप इसमें। तो अब अपने को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल लैंप के बारे में। इलेक्ट्रिकल लैंप कौन कौन से, जो आपको मैंने पहले बता दिए थे। इनकेंडिसेंट लैंप, आर्क लैंप हो गया, हेलोजन लैंप हो गया, गैस डिस्चार्ज लैंप में 3 प्रकार के हैं, और नियॉन लैंप हो गए। तो आज अपना पहला टॉपिक है इनकेंडिसेंट लैंप है पहला अपना इनकेंडिसेंट लैंप। इसको बोलते हैं उदीप्ति लैंप। अब इस लैंप को अपन अच्छी तरह से समझेंगे अभी। और इस लैंप का एक दूसरा नाम और है, इस लैंप को फिलामेंट लैंप भी बोला जाता है। फिलामेंट मतलब इसमें क्या है? फिलामेंट लगा होता है, तो इसको फिलामेंट लैंप भी बोलते हैं अपन। हाँ, इनकेंडिसेंट लैंप जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है कार्बन फिलामेंट लैंप और एक होता है मेटल फिलामेंट लैंप। मेटल फिलामेंट लैंप जो है वो वापस 2 प्रकार का होता है, लेकिन इसको भी बाद में पढ़ते हैं। पहले अपन पढ़ लेते हैं कार्बन फिलामेंट लैंप। अब कार्बन फिलामेंट लैंप जो होता है उसमें कुछ निम्न बिंदु है, इनको आप नोट कर लें। पहला है इलेक्ट्रिक एलिमेंट। एलिमेंट यानी कि एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तंतु। और तंतु किसका बना होता है? कार्बन आर्क लैंप में कार्बन का बना होता है। और फिर अगर बात करते हैं गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, यानी जिस पर जो वो एलिमेंट होता है वो पिघल जाता है, वो कितना है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि फिर चालू होने का तापमान यानी कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर, यानी कि जब ये बल्ब ऑन होता है तब इसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है? 1800 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन इसकी जो दक्षता होती है वो क्या होती है? निम्न होती है। इस तरह से इसका जीवन काल देखें तो लगभग होता है 600 से 800 घंटे होता है, यानी कि इसका जीवन काल कम होता है। और इसके ल्यूमन प्रति वाट देखें तो 3.5 से 4, यानी कि इसकी रोशनी, ल्यूमन का मतलब ये जो अपने को प्रकाश दिखता है वही होता है ल्यूमन में। तो इसकी जो होती है वो 3.5 से 4 ल्यूमन पर वाट होती है। और इसका उपयोग ज़्यादातर नॉर्मली किया जाता है बैटरी। हाँ, मेटल फिलामेंट लैंप जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, और दूसरा होता है
गैस फील्ड, यानी कि जिसमें गैस भरी जाती है, गैस फील्ड यानी कि गैस, इसमें गैस कौन कौन सी होती है? गैस होती है नॉर्मली आर्गन या फिर नाइट्रोजन, दो तरह की गैस। हाँ, इसमें जो भी बताता है वैक्यूम लैब, वैक्यूम मतलब निर्वात, निर्वात का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ भी, कोई भी हवा नहीं होती है, यानी कि किसी भी प्रकार की हवा नहीं होती है बल्ब के अंदर, उसको बोलते हैं वैक्यूम लैम्प। यानी कि इसका जो कार्यकारी जो टेम्पर यानी कि बात करते हैं, ये में बनाए जाते हैं जनरली 25 वाट तक के लिए बनाए जाते हैं। कितने वाट के लिए बनाए जाते हैं? 25 वाट तक के लिए। लेकिन अगर 25 वाट से ज़्यादा के जो बल्ब होते हैं वो सब कौन से बल्ब होते हैं? गैस फील्ड होते हैं, जिनमें गैस कौन सी भरी होती है? नाइट्रोजन और आर्गन, या फिर आर्गन नाइट्रोजन जो भी बोलो। मतलब ये जो चित्र बना हुआ है, ये चित्र किसका बना हुआ है? इनकैंडिसेंट लैब में गैस फील्ड का है। ये किसका है? गैस फील्ड लैम्प का चित्र बना हुआ है। तो इसमें अगर अपन देखें, सबसे पहले जो बाहर की जो ये ट्यूब देख रही है, इसको बोलते हैं अपन ग्लास ट्यूब। फिर इसमें गैस भर जाती है, गैस फिलिंग जो होती है वो होती है आर्गन और नाइट्रोजन, जिनका रेशो होता है लगभग 93:7, यानी कि 93:7 होता है। यानी कि 93% तो होती है इसमें ऑर्गन, 93% कितनी क्या होती है? आर्गन, और 7% में क्या होती है? नाइट्रोजन। तो ये इसका बल्ब बना हुआ है। तो फिर इसमें